हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 224 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था ज़ाओनिंग मर जाती है और ज़ाओनिंग के मरने के बाद ज़ू फैन और ज़ीटियान दोनों ही बहुत ज्यादा उदास होते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ू फैन अपना कोट उतार कर ज़ाओनिंग के ऊपर दे देता है, यानी कि उसकी डेड बॉडी के ऊपर, और दोनों उसके पास ही खड़े होते हैं, जबकि बाकी के सारे लोग भी बहुत ज्यादा उदास होते हैं। ज़ाओनिंग के दोनों भाई चिल्ला चिल्ला कर उसके लिए रो रहे होते हैं, जबकि बाहर का सीन भी दिखाते हैं। ज़ाओनिंग के डैड बेचारे भी रो रहे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर जूजी चैंगफेंग ज़ाओनिंग की मौत के बाद कहते हैं, मुझे तो अब इस बात पर यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की वाकई में बहुत ज्यादा रेयर है और इस लड़की की इसी रेयरिटी की वजह से ज़ू फैन को इससे लगाव था। मास्टर लैंग वुचेंग से कहता है, मास्टर लैंग वुचेंग ने बहुत ही अच्छी ज़ू फैन की कमजोरी को पकड़ा है, हालांकि मैं भी इस कमजोरी को नहीं ढूंढ पाता। सर लैंग वुचेंग कहते हैं, आपको हमेशा से पता होगा कि एक इवल सोल हमेशा एक प्योर सोल के पीछे भागती है, क्योंकि उसे भी कम्फर्ट की जरूरत है जो कि उसे प्योर सोल से मिल सकता है। लेकिन अगर एक बार प्योर सोल से छोड़कर चली जाए तो उसके बाद वो इवल सोल पहले से भी ज्यादा इवल हो जाती है और उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को दोबारा से अकेला महसूस करती है। जूजी चैंगफेंग उसकी बात सुनने के बाद हंसते हुए कहते हैं, सर लैंग आपका प्लान तो बहुत ज्यादा अच्छा है। आपका प्लान ये है कि ज़ाओनिंग के मरने के बाद ज़ू फैन एक पागल बीस्ट की तरह अटैक करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि ये पागल बीस्ट आपको भी साथ ही ले डूबे। सर लैंग वुचेंग कहते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं होगा, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। मुझे ऐसे किसी भी बीस्ट से डरने की जरूरत नहीं है जो कि पागलपने में अटैक कर रहा हो। डरने की जरूरत तो उस बीस्ट से होती है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा हो, वो शिकार के ऊपर झाक लगाकर बैठा हो और फिर अटैक करे। लेकिन अगर ज़ू फैन ने अपना कंट्रोल खो दिया तो वो एक ऐसा रैम्पेंट बीस्ट बन जाएगा जिसे कुछ भी समझ नहीं आएगी और उसे नहीं भी पता नहीं होगा किस पर अटैक करना है और कब अटैक करना है। इसे बीस्ट को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा आसान होता है। जूजी चैंगफेंग सर लैंग वुचेंग की बात सुनने के बाद सोच रहे होते हैं, पता नहीं ये बच्चा जो कि एक बहुत बड़ा जीनियस है लैंग वुचेंग के इस जाल में कैसे घिर गया। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, क्योंकि ज़ू फैन बहुत ज्यादा समझदार है। लगता है कि मैंने उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। नेक्स्ट सीन अंदर का दिखाया जाता है। ज़ू फैन थोड़ी देर के लिए उदास होता है, लेकिन फिर साथ ही वो अपनी रिंग की तरफ देख रहा होता है। इसी वक्त ज़ीटियान आगे बढ़ता है और चिल्लाकर उसे कहता है, ज़ू फैन हांगपो किंगटियान के चेले ने कहा था कि वो लोग अर्थ एग्जिट के पास हमारा इंतजार करेंगे, हमें वहाँ पर जल्दी से चलना होगा। चलो हम दोनों मिलकर वहाँ पर जाते हैं और ज़ाओनिंग की मौत का बदला लेते हैं, चलो जल्दी करो। ज़ू फैन उसे कहता है, मुझे तुम्हारी तरह मरने का कोई शौक नहीं है, मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो वो एक ट्रैप है। हांगपो किंगटियान हम दोनों को मार डालेगा। हम लोग इस वक्त वाटर एग्जिट के पास हैं और मेरे पास दोनों चाबियां हैं। ऐसी मैं इन चाबियों से वाटर एग्जिट को ओपन करूंगा, तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। हम लोग इस एसोटेरिक डिबेट को जीत जाएंगे। यहाँ पर फाइट को कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है। ज़ीटियान उसकी ये वाली बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और फिर चिल्लाकर उसे कहता है, कमीने कहीं के, क्या तुम्हें बस इतना ही कहना है? क्या तुम्हें ज़ाओनिंग की जरा भी परवाह नहीं है? ज़ाओनिंग तुम्हारी वजह से मारी गई और तुम्हारा इंतजार करती रही, और तुम होके यहाँ पर अपनी जान बचाकर भागना चाहते हो। तुम्हें इस एसोटेरिक डिबेट की पड़ी है ताकि तुम्हारी फैमिली बड़ी बन सके, और ज़ाओनिंग जिसने यहाँ पर तुम्हारी वजह से अपनी जान दे दी, तुम्हें उसकी जरा भी परवाह नहीं है। तुम तो एक पत्थर दिल इंसान हो, या फिर तुम्हें एक कोल्ड ब्लड मॉन्स्टर कहना चाहिए। ज़ू फैन उसे कहता है, तुम्हें ये बात पहले दिन से पता थी कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं अपने मकसद के लिए किसी को भी धोखा दे सकता हूँ और किसी को भी पीछे छोड़ सकता हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। तुम ये बात अच्छी तरह से जानते हो, फिर बार बार ये बात मेरे सामने करने का क्या फायदा? यहाँ पर ऑल बीस माउंटेन के ऊपर हमारा मकसद एसोटेरिक डिबेट को जीतना है। अगर यहाँ पर कोई लोग मर जाते हैं तो उन सबके मरने का ताल्लुक मुझसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हम सभी लोग अपनी अपनी फैमिली को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो लोग भी यहाँ पर आए उन्हें सभी को पता था कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग इस माउंटेन के ऊपर आए। अगर यहाँ पर किसी की मौत हुई है तो वो मेरी वजह से नहीं हुई, बल्कि उनकी अपनी चॉइस की वजह से हुई है, जो कि यहाँ पर आना चाहते थे। ज़ीटियान जल्दी से आगे बढ़ता है और ज़ू फैन के चेहरे पर जबरदस्त पंच मारता है और उसे कहता है, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। चलो माना कि तुम्हें यहाँ पर बाकी जितने भी इंसान हैं उनमें से किसी की भी परवाह नहीं है, लेकिन ज़ाओनिंग इन सभी से अलग है। तुम्हें उसकी तो परवाह होनी चाहिए, और ऊपर से वो तुम्हारी वजह से मरी है, क्योंकि वो लोग तुम्हें इस प्लान में फंसाना चाहते थे, इस वजह से उन्होंने ज़ाओनिंग को मारा। ज़ू फैन फिर से उसकी तरफ देखता और कहता है, मैंने तुमसे कहा कि मेरे ऊपर ब्लेम नहीं डाला जा सकता, कि ज़ाओनिंग बहुत ज्यादा वीक थी, उसे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ पर आने का फैसला उसका अपना था, और अगर यहाँ पर वो मर गई है तो ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये बात सुनते ही ज़ीटियान बेचारा और भी ज्यादा हैरान हो जाता है, जबकि सिस्टर चूचू भी सोच रही होती है, ज़ू फैन तो वाकई में बहुत ज्यादा पत्थर दिल है, इसे तो किसी की भी परवाह नहीं है। यंग मास्टर लॉन्ग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ब्रदर ज़ू फैन बिल्कुल ठीक कह रहा है। यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उन सभी को पता था कि यहाँ पर कितना ज्यादा खतरा है, और उन्हें पता था कि हांगपो किंगटियान किसी को भी मार सकता है, फिर भी वो सभी लोग यहाँ पर अपनी मर्जी से आए। जैसा कि ब्रदर ज़ू फैन ने कहा है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी इस एसोटेरिक डिबेट को जीतना है, हमें जल्दी से जल्दी वाटर एग्जिट को यूज करते हुए यहाँ से बाहर निकलना होगा। और साथ ही यंग मास्टर लॉन्ग ज़ू फैन से कहता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास चौथी ब्रीमिंग सैक्रेड पिल भी है, जो कि तुमने हांगपो किंगटियान से वो भी छीन ली है। अगर तुम्हारे पास चारों ब्रीमिंग सैक्रेड पिल है तो उनमें से एक हमें भी देना। ज़ू फैन कहता है, ठीक है तुम्हें मिल जाएगी। ज़ीटियान की बात सुनते ही और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी तलवार निकाल कर कहता है, कमीने कहीं के, अब मुझे समझ आ गई, तुम यहाँ पर सिर्फ इस
एसोटेरिक डिबेट को जीतने और ब्रिमिंग सेक्रेट पिल को हासिल करने के लिए आए हो। तुम्हें जाओनिंग की जरा भी परवाह नहीं है। तुमने हम सभी को यहाँ पर चारे के तौर पर यूज किया, जबकि तुम वहाँ पर हांगपो किंग टियान से चौथी ब्रिमिंग सेक्रेट पिल छीन कर ला रहे थे। और साथ ही ज़ीटियान अपनी फैमिली की स्पेशल मूव जिसका नाम 9 स्पेसीज होता है उसको यूज करते हुए ज़ू फैन के ऊपर अटैक करता है। वो ज़ू फैन से कहता है तुमने जाओनिंग को मारा है। जी शेंग चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करता है। ज़ीटियान जैसे ज़ू फैन के करीब पहुंचता है उस पर अटैक करने के लिए ज़ू फैन जल्दी से साइड पर हट जाता है और पीछे हटने के बाद वो उसके सर में अपनी पाम से अटैक करता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। ज़ीटियान के बेहोश होने के बाद वो जी शेंग से कहता है अपने भाई को उठाओ और यहाँ से जाओ। जी शेंग ज़ू फैन से कहता है ब्रदर ज़ू फैन प्लीज मेरे भाई को माफ कर देना, ये उस लड़की के बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में है। ज़ू फैन कहता है हाँ मैं इस बात को अच्छी तरह से समझता हूँ, अपने भाई को उठाओ, वाटर एग्जिट को यूज करते हुए यहाँ से जाओ। ज़ू फैन आगे बढ़ता है और वाटर एग्जिट के ऊपर अपनी दोनों चाबियों को लगाता है और उस एग्जिट को एक्टिवेट करता है और उन सभी से कहता है सभी लोग जल्दी से एक लाइन बनाओ, इस फॉर्मेशन के रास्ते से बाहर चले जाओ। जाओनिंग के दोनों भाई अपनी बहन की लाश को भी उठा लेते हैं कि बाकी के सभी लोग लाइन बनाकर उस एग्जिट के रास्ते से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जू जीचेंग ज़ू फैन के एक्सप्रेशंस की तरफ देखने के बाद सर लैंग वूचेंग से कहते हैं सर लैंग वूचेंग मुझे तो लगता है कि आपका प्लान फेल हो चुका है, क्योंकि ज़ू फैन तो बहुत ज्यादा शांत है। आपको तो लगा था कि जाओनिंग के मरने के बाद वो पागल हो जाएगा। सर लैंग वूचेंग भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने एक मिस्टेक कर दी, ज़ू फैन को इस लड़की की परवाह ना हो और मैंने सोचा कि ये इससे बहुत ज्यादा प्यार करता है। नेक्स्ट सीन फिर से अंदर का दिखाते हैं। लास्ट में डैन डैन और सिस्टर चीचू अंदर बचते हैं। डैन डैन ज़ू फैन की तरफ देखती है और फिर इस पोर्टल के रास्ते से अंदर आ जाती है। अब सिर्फ लास्ट पर सिस्टर चूचू बची है। सिस्टर चूचू ज़ू फैन से कहती हैं ज़ू फैन मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा गलत थी, मुझे लगा शायद तुम्हारे पास भी दिल है, लेकिन तुम तो हमेशा से ही ऐसे थे पत्थर दिल। मैंने ये बात तुमसे पहले भी कही थी कि इस दुनिया में कोई भी औरत ऐसी नहीं है जिसके तुम प्यार के काबिल हो, कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि कोई तुमसे प्यार कर सके। फिर सिस्टर चूचू भी वहाँ से जाने लगती है। उसी वक्त वो आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है तो ज़ू फैन के पास ही ब्लड ड्रॉप्स गिरे होते हैं। वो जो देखकर काफी हैरान हो जाती है। असल में ज़ू फैन बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपने गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी मुट्ठी को बंद किया होता है और अपनी नाखूनों की वजह से उसके हाथ के अंदर से ब्लड निकल रहा होता है। सिस्टर चूचू को इस बात की समझ आ जाती है कि ये बहुत ज्यादा गुस्से में है और हम सभी के यहाँ से जाने के बाद ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिस्टर चूचू आगे बढ़कर उसे रोकने लगती है, लेकिन ज़ू फैन उसे बाहर की तरफ धक्का दे देता है, क्योंकि ये फॉर्मेशन वन वे है, इसके अंदर से कोई बाहर तो जा सकता है लेकिन अंदर नहीं आ सकता। सिस्टर चूचू और बाकी के सभी लोग इस फॉर्मेशन के रास्ते से बाहर जा चुके हैं। अब उनमें से कोई भी अंदर नहीं आ सकता। अब ज़ू फैन है और बाकी के सभी तीनों बड़ी फैमिलीज के लोग हैं, यानी हांगपो किंग टियान और उसके साथ बाकी के दोनों ड्रैगन्स। उन सभी के बाहर पहुंच जाने के बाद ज़ू फैन की पावर्स रिलीज होती हैं। ज़ू फैन साथ ही उन कीज को भी रिमूव कर देता है ताकि उस एग्जिट को बंद किया जा सके। ज़ू फैन अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए बार बार जाओनिंग का नाम ले रहा होता है और उसकी आंखों की तरफ भी दिखाते हैं कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और साथ ही वो फट पड़ता है, यानी कि वो चिल्लाकर जाओनिंग का नाम पुकारता है। तो जैसा कि सर लैंग वूचेंग ने सोचा था कि जाओनिंग के मरने के बाद ज़ू फैन पागल हो जाएगा, तो ज़ू फैन यहाँ पर पागल हो चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ज़ू फैन क्या करेगा, क्या वो हांगपो किंग टियान को मारेगा या फिर उससे मार खाएगा। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 224 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।